Let's write cinema story. भाई अगर आपको 18 साल पुराना सलमान मिल जाए तो क्या आप उनको अपना दिल दे दोगे या फिर आपको उनकी बाइसेप्स चाहिए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो एक पुराना फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। अब बात सीधी है, सलमान खान अब हिट नहीं दिल जीतना चाहते हैं। मतलब अगर टाइगर नहीं दहाड़ेगा तो पार्टनर वाला प्यार वापस आ जाएगा। क्योंकि सच्चाई ये है यार, पिछले कुछ साल से सलमान के लिए वो बिल्कुल भी आसान नहीं रहे हैं, बहुत दर्द भरे रहे हैं। टाइगर 3 की पूरी उम्मीदें थी, सोचा था भाई इंडिया पाकिस्तान वाली जंग से बॉक्स ऑफिस पर बम फोड़ेंगे, लेकिन न जंग चली न जोश चला, बस ठंडे बस्ते में चली गई, एवरेज फिल्म बनकर रह गई। टाइगर किसी का भाई किसी की जान तो ऐसी लगी जैसे किसी ने 2010 की स्क्रिप्ट को उठाया हो, थोड़ा सा बॉडी वॉश कर दिया हो और बस थोड़ा सा फैमिली इमोशन डाल दिया। मतलब यार क्या ही यार, ऑडियंस भी बोली कि भाई ये सब नहीं चलेगा। सिकंदर भी आए, खैर इसका तो मैं नाम नहीं लेना चाहती यार, ये तो मेरे दिल में दर्द डिस्को करने लग जाता है। मतलब जितने बड़े नाम उतने छोटे दर्शन वाली बात है। सिकंदर तो सलमान की मास इमेज हिल चुकी है। अब वो समझ चुके हैं कि भाई जनता अब सिर्फ बाइसेप्स और बॉडी से नहीं, अब जनता इमोशन, कनेक्शन और नॉस्टैल्जिया से चलती है, बिल्कुल सनी पाजी की तरह। और यही वजह है कि अब भाई ने फिर से गोविंदा के साथ हाथ मिलाया है, वो भी पूरे के पूरे 18 साल बाद। तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे प्रिया से नहीं मिलाते। अब ये सुन के थोड़ा झटका तो लगेगा, अरे गोविंदा आज के टाइम में, क्योंकि आज की ऑडियंस बदल चुकी है, दुनिया बदल चुकी है। ऑडियंस ओटीटी पर बैठकर पंचायत स्कैम 1992 देख रही है और थिएटर में जा रही है जवान, पठान, पुष्पा, कांतारा जैसे रॉ इमोशन देखने के लिए। अब जॉक भी बदल गए हैं, अब मजाक करने का तरीका भी बदल गया, मीम कल्चर आ गया है, लोग डायलॉग नहीं रिलेटेबिलिटी खोजते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पार्टनर वाली जोड़ी आज के टाइम में काम करेगी? तो देखो, इसके लिए थोड़ा सा मेरे साथ टक 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 करते हुए पीछे चलते हैं। 2007 में जब पार्टनर आई थी, वो टाइम था जब मल्टीप्लेक्स कल्चर नया नया बूम कर रहा था और गोविंदा को ऑलमोस्ट लोग भूल चुके थे। तब सलमान ने लिटरली उसे कमबैक दिलाया था। मतलब फिल्म का बजट 30 करोड़ और इंडिया में कमाए थे पूरे के पूरे 60 करोड़ रुपए। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी हिट थी। मुंह बंद कर, नहीं तो दिल की फीलिंग्स दिख जाएंगी। टॉप 4 ग्रोसर ऑफ द ईयर उस साल ओम शांति ओम, वेलकम, चक दे इंडिया जैसी बड़ी फिल्में भी रिलीज हुई थी। उन सब के बीच में पार्टनर टिकी रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्योर एंटरटेनमेंट था, प्योर लॉजिक, जस्ट लाफ्टर, कोई लॉजिक नहीं था उसमें। लेकिन अब 2025 है, आज एक डिसेंट मसाला फिल्म का बजट सोचो 150 करोड़ के ऊपर होता है और अगर प्रमोशन, ओटीटी राइट्स, म्यूजिक राइट जोड़ो तो सलमान गोविंदा के कमबैक फिल्म का खर्चा कम से कम 250 करोड़ के नीचे जाना बहुत मुश्किल है। अब इतनी बड़ी फिल्म को जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ नॉस्टैल्जिया फैक्टर तो काफी नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे भाई एंटरटेनमेंट दो, ये ओल्ड जोक्स कब तक काम करेंगे, है ना? अब सलमान को खुद ये एहसास हो गया है कि उनकी एक्शन वाली फिल्म अब उतनी कनेक्ट नहीं करती है, चाहे सिकंदर हो चाहे टाइगर हो। इमोशन डालने की कोशिश करते हैं पर वो जबरदस्ती लगता है। अब भाई सिर्फ और सिर्फ चार्म पर लौट रहे हैं जो उन्हें ऑडियंस के दिलों तक पहुंचाता है। दोस्ती, हंसी मजाक, ये सब वापस से खुद का अपना मास हीरो वाला इमेज छोड़कर पीपल हीरो बनना चाहते हैं। और गोविंदा से बेटर पार्टनर कौन हो सकता है? उस इमेज को वापस पाने के लिए गोविंदा में वो ग्राउंडनेस है जो आज किसी स्टार में नहीं मिलती है। वो एकदम रियल लगता है, कैमरा ऑन हो या ऑफ हो, गोविंदा वही रहता है। और सलमान जो पिछले कुछ सालों से कंट्रोवर्सीज और फ्लॉप के बीच में घिरे हुए हैं, अब शायद गोविंदा के साथ स्क्रीन पर वो फिर से वो आम आदमी वाला कनेक्ट पाना चाहते हैं। क्योंकि याद करो एक बार जब पार्टनर रिलीज हुई थी, उस वक्त ऑडियंस ने थिएटर से बाहर निकलकर ये कहा था कि भाई गोविंदा जबरदस्त है। सलमान खान ने अपने आप को पीछे रखा था, पीछे हो गए थे, बल्कि ये कहना ज्यादा सही रहेगा, गोविंदा ने शाइन किया था। अब शायद वही मूव को दोबारा खेलना चाहते हैं, एक्शन नहीं इमोशन से दिल जीतने वाला गेम। इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, सुहानी आई इंटरेस्टिंग चीज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सलमान खान हमेशा अपने करियर के क्राइसिस के वक्त एक दोस्त के साथ लौटते हैं। जब 2000 शुरू में उनके केस और कंट्रोवर्सी चल रहे थे, तब वो गोविंदा को लेकर आए थे, पार्टनर से पॉजिटिव बच बना और फिर इमेज क्राइसिस में वही फॉर्मूला फिर से एक्टिव हो गया।
लेकिन भाई जानते हैं, ऑडियंस उन्हें हीरो नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के तौर पर देखना चाहती है और गोविंदा के साथ ह्यूमन साइड नेचुरली निकलता है, एकदम दिल से गोविंदा। वो एनर्जी बाहर निकलती है, वो चार्म बाहर निकलता है। ये कॉम्बो वंस अगेन लोगों के दिलों में कुछ जगाने वाला है। लेकिन बस फर्क इतना है कि अब ऑडियंस उस टाइप के फन को शायद एंजॉय करे ना करे, क्योंकि वक्त बदल चुका है ना यार, टाइम बदल चुका है। अब सलमान खान टाइगर नहीं, टाइगर की बजाय पार्टनर 2.0 बन के निकल रहे हैं, है ना। अब अगर ऑडियंस ने इस बार दिल से महसूस कर लिया तो भाई फिर से साबित होगा कि हिट देने से बड़ा काम होता है दिल जीत लेना। तुम बताओ, क्या तुम रेडी हो सलमान गोविंदा की केमिस्ट्री को दोबारा देखने के लिए, या तुम्हें लगता है कि आज के OTT वाले जमाने में ये जोड़ी सिर्फ नॉस्टैल्जिया तक ही सीमित रहेगी? कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि भाई ये वापसी एक्शन से नहीं इमोशन से हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल जाना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइंड। Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
now from Play Store. Available both on Android and